मेहरीन बहुत खुश है क्योंकि उसके बाप ने उसको बहुत तसल्ली दी है और उसको कहा है कि बहुत जल्द जाके मैं शमीर के बाप से तुम्हारी लानिया तौर पर बात करूंगा। आगे से आप देखेंगे कि मेहरीन अपने बाप से कहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि वो माने ही ना, या कोई ऐसा मसला बन जाए कि यानी कि वो किसी और को पसंद करता हो, जिसको सुनकर आप देखेंगे उसका बाप कहता है कि तुम फिक्र मत करो, शमीर ऐसा नहीं कर सकता है, वो अपनी बाप की मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर कुछ भी करेगा, इसलिए तुम्हें इन सब बातों को टेंशन में लेके परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ उसको कि वो कभी भी ऐसा नहीं करने वाला है, लेकिन जी बेहद परेशान है मेहरीन क्योंकि वो जानती है कि कहीं ना कहीं शमीर का दिल उसकी तरफ माइल नहीं है, वो उससे दूर ही भागता है और ये चीज़ वो बार बार महसूस करती है, जिसकी वजह से उसकी टेंशनों में मज़ीद इजाफा होता चला जा रहा है। दूसरी तरफ जी फजल बख्श अपने सारे किरदार बड़े अच्छे तरीके से निभा रहा है और उसने सारे घर वालों को अपने अंडर कर लिया है और सब बेहद प्यार करने लग जाते हैं फजल बख्श से, यहाँ तक कि जी अब शिबरा भी उससे प्यार करने लग जाती है। शिबरा भी ऐसा समझती है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके जाने के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाए, इसलिए उसको यहाँ से नहीं जाने देना चाहती है और कहती है जानबूझ के फजल बख्श तुम्हारे दिन थोड़े रह गए हैं इधर, अब तुम्हें वापसी का रास्ता अख्तियार करना है। जिसको सुनकर फजल बख्श मुस्कुरा देता है क्योंकि फजल बख्श को अपनी मोहब्बत पे बेहद यकीन है और इस यकीन की खातिर वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि वो जानता है कि वाकई में शिबरा उससे मोहब्बत करेगी और ऐसा ज़रूर होगा। लेकिन एक बात है पते की, क्योंकि अगर उससे मोहब्बत करती, क्योंकि जब उसको पता चलेगा इस हकीकत के बारे में तो वो कभी भी इस बात के लिए नहीं मानेगी और इनकार ही करेगी। लेट्स वोट कि आप भी वोट कीजिए कि ऐसा ही होगा क्योंकि शिबरा फिर नहीं मानने वाली है और फिर इसको जलील ही होना पड़ेगा क्योंकि इसने जो किया सब कुछ इसका मट्टी और खाक में फिलहाल मिल जाएगा। हो सकता है एंड पे इनकी स्टोरी बड़ी अच्छी शुरू हो जाए, लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आएगा क्योंकि जैसे ही इसकी हकीकत खुलेगी तो शदीद नफ़रत शिबरा इससे करने लग जाएगी और कहेगी कि नहीं तुमने बहुत गलत किया है, इतना बड़ा झूठ बोला है और वैसे भी मैं फजल बख्श से मोहब्बत करती थी, मैं किसी शमीर को नहीं जानती हूँ, इसलिए बेहतर यही है कि आइंदा इन बातों को लेके कुछ भी कहने की कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अब तुम्हारी एक नहीं सुनने वाली हूँ। बाद में जैसे ही सुकैना जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन अब देखेंगे कि उसकी जो झाड़ होने वाली है वो भी उसको अंदाज़ा नहीं है। लेकिन जी अब जैसे ही शादी के बाद नरगिस बेगम जो है वो काफ़ी खुश नज़र आती हैं और बड़ा ही प्यार और लाड उठाती हैं सुकैना के और कहती है कि तुम तो मेरी बेटी हो, क्योंकि उसके दिमाग में हर वक्त शमीर सिकंदर ही घूमता रहता है और उसको कुछ याद नहीं रहता है और उसको वही जलालत नज़र आ रही होती है कि अगर उसने कोई कुछ गड़बड़ की तो उसके साथ क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। इस बात की टेंशन ने उसको परेशान कर रखा है और उसको खुद समझ नहीं आ रही कि आखिर वो करे तो क्या करे, इसलिए फ़िलहाल वो यही बेहतर समझ रही है कि सुकैना की हर बात को चुप करके मान लिया जाए और उसकी हर बात को हाँ में हाँ मिलाते जाए। लेकिन उसके दिल में अभी भी लालच गया नहीं है। वो ज़हीब को बुलाती है और ज़हीब को कहती है कि ये शामिर ही है जो तुम्हें सेट कर सकता है और ये बात तुम भी अच्छे तरीके में जानते हो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुकैना से प्यार करता है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी अपना जहन बनाओ और इस बात से फ़ायदा उठाने की कोशिश करो। लेकिन ज़हीब जो है इस बात के लिए नहीं मानता, कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा क्योंकि अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो बिल्कुल गलत है क्योंकि सुकैना कभी भी इस बात को पसंद नहीं करेगी और कभी भी मेरा इस बात में साथ नहीं देगी, इसलिए बेहतर यही है कि इन बातों को ना सोचा जाए और इन बातों से पीछे ही रहा जाए, सबकी बेहतरी इसी में ही है। ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद के फैन जरा अलर्ट हो जाइए क्योंकि ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहने वाली है और होगा कुछ इस तरह से जिस तरह से उसने नरगिस को बिल्कुल फिक्स कर दिया है और नरगिस हो भी चुकी है और नरगिस इस बात को समझ चुकी है कि आइंदा से सुकैना के बारे में एक लफ्ज़ नहीं बोलना और उनकी फैमिली के साथ बना कर ही रखनी है, यानी कि जिनको इतनी लंबी सपोर्ट है तो वो इसके साथ क्या कुछ नहीं कर सकते, इसके लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। वो अगली प्लानिंग में पड़ जाएगी कि जब सुकैना को हम खुश रखेंगे तो हमें कितनी सपोर्ट मिलेगी, इस चीज़ के लालच ने उसको मज़ीद अंधा कर दिया है। खैर आप देखेंगे जी बड़ी खुश है, खुशी खुशी जाएगी अपने भाई के घर
कर और वहाँ जाके पहले तो माजरत करेगी और कहेगी कि आप लोग मुझे माफ़ कर सकते हैं, और सुकैना को बेहद प्यार करेगी और कहेगी कि तुम मुझे माफ़ कर सकती हो, मैंने जो कुछ किया मैं बेहद शर्मिंदा हो चुकी हूँ, तुम मुझे माफ़ कर दो। और बस जी अब आप लोग जल्दी से डेट फिक्स कर दीजिए शादी की, क्योंकि अब मैं कुछ और नहीं चाहती हूँ। कासिम साहब जो हैं वो तो हक्के बक्के रह जाते हैं कि आखिर ये चांद कहाँ से निकला है, और वो पूछ ही बैठते हैं कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर नरगिस तुम ऐसे कैसे बदल गई, ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ दिन पहले तो तुम हमसे लड़ झगड़ के हमारा खून पीने को तैयार थी, लेकिन आज तुम्हारा गुस्सा इतना ठंडा हो चुका है। ये सब बातों की तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, लेकिन अब देखेंगे कि नरगिस कहती है कि इन सब बातों को आप ना ही समझे तो ही बेहतर है, क्योंकि इनको समझना जो है आपकी बस की बात नहीं है। खैर छोड़िए, मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ मैं इस बात के लिए कि आप लोग मुझे माफ़ करके मेरे सारे गुनाहों को भूल नहीं सकते हैं। जिस पर आप देखेंगे कि सुकैना भी बड़ी खुश होती है और सुकैना को समझ आ जाती है कि फजल बख्श ने जो 2 दिन का वक्त मांगा था वो इसी कारनामे के लिए मांगा था जी। ये कारनामा भी उसका पूरा हो चुका है और वो बहुत खुश हो चुकी है। और बस आप देखेंगे कि वो कह के जाती है कि तुम ज़ुहैब के साथ जाओ और अपनी शादी की तैयारियां करो और अच्छी अच्छी शॉपिंग करो, और मुझे कोई किसी बात से मसला नहीं है। ज़ुहैब भी बहुत ज़्यादा खुश है। चलो जो कुछ भी हुआ मेरी माँ इस चीज़ के लिए मानी तो सही, क्योंकि ज़ुहैब वाकई में बेहद प्यार करता है सुकैना के साथ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो अपनी माँ की वजह से खामोश हो जाता है। लेकिन ये बात नहीं कि लालच का कीड़ा नरगिस के दिल से निकल चुका है, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। नरगिस के दिल से लालच का कीड़ा कभी भी नहीं जाने वाला है, बल्कि मज़ीद दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि अब तो उसको अंदाज़ा हो चुका है कि फजल बख्श जो है किसी हाल में भी इसके साथ बुरा नहीं होने देगा। इसलिए वो भी ठान लेती है कि चलो जितनी जल्दी हो सके ये सारे काम निपटाएं और सुकैना को अपने हाथ में करे, ताकि शामी सिकंदर उसके हाथ में आ सके और सारे वो अपने मतलब निकलवा सके। बस इसी लालच ने उसका दिमाग फेरा हुआ है, और वो ये लालच ज़ुहैब के दिल में भी भरना चाह रही है। और ज़ुहैब को कहती है कि ज़ुहैब बस अब तुम ये समझ लो कि वो तुम्हारा साला बन चुका है और तुम अपनी सारी फरमाइशें उसे मनवाते रहोगे। ज़ुहैब कहता है कि मेरे लिए यही काफ़ी है कि मुझे सुकैना मिल रही है, मुझे इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए बेहतर यही है कि आप भी प्लीज़ कोई भी ऐसी बात मत कीजिए जिससे मुझे कोई तकलीफ़ पहुँचे या फिर सुकैना के घर वालों को कोई तकलीफ़ पहुँचती है। अब आप ये बातें अपने दिल से निकाल दे तो ही बेहतर है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि इस रिश्ते की बुनियाद जो है हम एक लालच की बिना पर रखें। मैं चाहता हूँ कि रिश्ता बिल्कुल पाक साफ़ हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी इस तरह की बातें मत कीजिए, क्योंकि इन सब बातों से मेरी दिलज़ारी हो रही है। और सुकैना जब सुनेगी तो वो भी खुश नहीं होगी, क्योंकि वो भी कासिम साहब की ही बेटी है।